पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की एक धारा ने पप्पू यादव सहित बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलवारू के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने पप्पू यादव के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और टिकट बेचने का आरोप लगाया। इस दौरान धरना पर बैठे लोगों को मनाने सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे, मगर उनके सामने ही लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि वे जन्मजात कांग्रेसी हैं, उनके बाप दादा तक कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस से वे कभी गद्दारी नहीं कर सकते हैं। उनकी पत्नी और मां ने भी जब भी चुनाव लड़ा है तो कांग्रेस के टिकट से ही चुनाव लड़ा है, इसलिए मरते दम तक वे कांग्रेस में हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए ने वोट चोरी करके यह जनादेश खरीदा है, इसलिए अब जब भी आगे चुनाव हो तो बैलेट पेपर पर चुनाव हो। आप समझाने आए थे, आप ही के खिलाफ लोग हो गए, कह रहे हैं कि आप दलाल हैं, आप एजेंट हैं, आप ही का विरोध शुरू हो गया। अच्छा, क्या हो गया? मेरी बात आप समझ। पहले तो 10,000 के चलते ये जीत नहीं है, ये जीत है फर्जी चोरी। एसआईआर जो हमारे नेता की शंका थी वो साबित हुई। 49,000 पूर्णिया में वोट कटे। इस तरह इनके यहाँ प्रवीण जी के यहाँ 36,000 वोट कटे। 19,000 तक जो कटे, 22,000 इनके सर के यहाँ वोट कटे। 19,000 तक, उसमें हम 27 वोट से 11,000 तक जो हम हारे हैं 127 सीट पर। पहला। दूसरा कि लगभग 83 पॉइंट कुछ परसेंटेज सीट पर इंडिया गठबंधन को बैलेट पेपर में अधिक वोट है। हम बैलेट पेपर में चुनाव जीत रहे थे और हमको मशीन में चुनाव हराने का प्रयास किया गया। किसी भी मंत्री को बैलेट पेपर में 2-3 मंत्री को छोड़ के तीसरे का नहीं है, हमको किया गया। तीसरा, 7 करोड़ 42 लाख वोट थे। 7 करोड़ 42 लाख के बाद 7 करोड़ 45 लाख कहां से हुआ? और वित्त मंत्री के हस्बैंड ने 1 करोड़ 73 लाख वोट फाजिल पड़े या ट्वीट किए हैं कल। आप उसको उठा करके देख लीजिए, 1,73,000 वोट कहां से आए। तीसरी चीज, वोट जब हम लोग के घर कटे, हमारा कटा वोट, कटा का ईबीसी माइनॉरिटीज का, तो 49,000 कटे तो हम 50,000 आधा हो गए। हमको अगले बार से ज्यादा वोट आया 93,000, ठीक है, और उसको आ गया 1,30,000। तो हमने बीजेपी का वोट लिया। अगले बार 65,000 कांग्रेस को वोट मिली और इस बार हमको 93,000 वोट आया। तो सर कैसे वोट उसको 130,000 मिल गया। उसके बाद 12 जगह पर 1,22,400, 1,22,400, 1,22,400, 1,22,400 इक्वल वोट कैसे आया। तीसरी चीज, सकरा का जो वोट है आप इसको समझ लीजिए। रामा निषाद का वोट 1,03,75 है। और दूसरा वोट आपको मैं बता दूं कि ये यहाँ जो है क्या कहते हैं, मुजफ्फरपुर में 1,03,75 है, इक्वल वोट है। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप हमको एक बात बताइए कि आप कह रहे हो कि 10,000, आप हमको एक बात, आप एक सप्ताह पहले किसी को आपने टिकट दिया, उसके बारे में ना तो किसी को पता है मधुबनी में किसको टिकट दिया, ना कहीं पर 6 टिकट दिया और ना छाप पता है, और आपको 1 लाख से ऊपर वोट मिल गई। आप इतने बड़े जादूगर हो। 10 दिन पहले इनकी सीट कंफर्म हुई और 6 सीट मिला, और 6 सीट में कोई वहां के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली, तो आप तब भी कह रहे हैं कि हम जीत गए। अब आप हमको एक बात बताइए, ट्रेन से ला रहे हो और पट्टी बांध के ला रहे हो, जीविका के गोदी में 6 तारीख को डाल रहे हो। अब आप चुनाव आयोग के हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट क्लियर था, हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया कि हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, चोरी हुई है, फर्जी सरकार है। बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से लड़के नीतीश कुमार को खत्म करने का उनकी साजिश ज्यादा थी। हम लोगों को तो उन्होंने चोरी करके हराया। नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश थी कि बीजेपी चाहती थी। आप उठा करके देख लीजिए, जब तक नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन का नेता नहीं चुना गया तब तक वो रिजाइन करने नहीं गए। आप समझिए मजबूरी, आप इसको समझ लीजिए। और होम मिनिस्ट्री मांगा जा रहा था,
नहीं मिली, एकदम कंफर्म कर दिया। उसके बाद आप इसको भी समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी नहीं, हमें इंडिया गठबंधन को चुनाव हराया गया। हमें चोरी करके बिहार के गरीब जनता के अधिकार का छीन करके हमें हराया गया। हम जनता से नहीं आ रहे, आप इस बात का समझें। और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए इस देश के संविधान और डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। अब अंतिम में आपको दो बात कहना चाहूंगा। पहला बात, आप बेफिक्र रहिए, कौन क्या बोल रहा है। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आएगा, ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है, आकाश पे थूक फेंकने से कुछ नहीं होता। आप इन्होंने, हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। ये अध्यक्ष का दायित्व है, पप्पू यादव का दायित्व नहीं। मेरी बात सुनिए ना, नहीं उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक मेरी बात तो सुनिए ना। आपका क्यों विरोध किया? अच्छा मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात अच्छा वो अध्यक्ष बताएंगे सर, वो अध्यक्ष बताएंगे, मुझको नहीं पता। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं वर्कर हूँ कांग्रेस का। अरे सुन, आप चुप रहिएगा या नहीं। मैं वर्कर हूँ कांग्रेस का, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। अध्यक्ष जी के रेस्पेक्ट और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के लिए मैं दुनिया का कोई भी गाली सुनने को, वो समझ उनकी है। अब ना समझ आदमी, ना देखिए आप, हमको ना समझ और जाहिल लोगों का जवाब पप्पू यादव नहीं देता है। दया के पात्र हैं, कृपा के पात्र हैं, और दया के पात्र आदमी का जवाब नहीं। मैं कांग्रेसी हूँ ये या तो हमारे अध्यक्ष जवाब है, राहुल गांधी जी किसी की सर्टिफिकेट की। कांग्रेस ये है कि अब देश में लोकसभा का चुनाव भी होगा, आप लोग ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी आपत्ति जायज हो सकती है। तो जिस तरीके से चुनाव के बीच पैसे डाले जा रहे हैं, क्यों नहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लेकर चुनाव आयोग को लिखते हैं, और वो क्यों नहीं ये कहते कि अब मैं दो बात, इस पर दो बात सवाल सुनिए, मैं समझ गया सर, दो बात समझिए। मैं दो बात करना चाहूंगा, सिर्फ दो बात। पहली बात, हम वीवीपैट की काउंटिंग चाहेंगे। हमारे नेता भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, वीवीपैट का मैं काउंटिंग चाहता हूं। दूसरी बात, जो हमारे नेता के खिलाफ 172 आदमी ने चिट्ठी लिखा है, मैं उसकी पूरी संपत्ति की जांच चाहता हूं, और वो लोग बीजेपी के दलाल कैसे रहे हैं, वो 172 आदमी, और किस तरह उन लोगों की साजिश बीजेपी के साथ कैसे रहा है। मैं उन 172 लोगों की इंक्वायरी चाहता हूं कि ये लोग अपने संपत्ति को डिस्क्लोज करें कि इन लोगों के पास कितनी संपत्ति है और ये संपत्ति कैसे आई, और बीजेपी के कहने पर किस तरीके से ये राहुल गांधी जी, 172 आदमी कंट्री में नहीं है ना, 172 आदमी से कई करोड़ ज्यादा कंट्री में, 37 करोड़ लोग कांग्रेस और राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, 37 करोड़। इसलिए आप लोगों से विनती है, ये चाटुकार लोगों का बयान विनोबा गांधी नेहरू की भूमि है, और इसको मैं मंदिर मानता हूं वैचारिक रूप से, और मंदिर और विचारों की जगह आना पप्पू यादव पूर्णकालिक कांग्रेसी है, था और रहेगा। ईवीएम से वोट चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगला नहीं, हमारे नेता ने कह दिया। पप्पू यादव जी के बारे में आप लोग भले कंफ्यूजन कर ले, लेकिन ये पप्पू यादव जी कांग्रेस का एक हिस्सा है, ये हिस्सा रहेंगे और हिस्सा है। मेरी माँ किस चीज से चुनाव लड़ी? कांग्रेस से। मेरी पत्नी किस चीज से चुनाव लड़ी? मेरे दादा और मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे और कांग्रेस मेंबर थे। मेरे नाना कामेश्वर मंडल कास्ट समिति में, इंडिपेंडेंट का मतलब हम एसोसिएट मेंबर है कांग्रेस के। और आप ईवीएम की बात कर रहे हैं ना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया ईवीएम से चुनाव नहीं होगा।
या 2028 के चुनाव आप लोग नहीं, उन्होंने घोषणा कर दिया पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर पकड़ा। ठीक है।